देखिए, कभी भी ना माँ की ममता को ललकारना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उस माँ का एकदम चंडी वाला रूप दिखता है। अब मंगल लक्ष्मी में मंगल को ही ले लीजिए, हमेशा सौम्या और आदित्य के बीच में और उनके सामने वो दब के रह जाती हैं। लेकिन जब बात आई ईशाना की, तो भाई आदित्य की ऐसी क्लास लगाई है कि इस जन्म में क्या, अपने अगले जन्म में भी आदित्य ये पाठ भूलेंगे नहीं। एक पल के लिए भी आपको डर नहीं लग रहा है कि उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो अनर्थ हो जाता अर्जुन की बाबा, अनर्थ। और आप कह रहे हैं कि मुसीबत टल गई। तुम्हारी बेटी थी कोई दूध की घुली हुई नहीं, पहले से ही बिगड़ी हुई थी। आप चुप रहिए, खबरदार जो मेरे बीच में बोली। मैं ईशाना के पापा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। आप आज अपने बच्चों पर से अपना हक खो चुके हैं। एक माँ सब सह सकती है, मगर बात जब उसके बच्चों की इज्जत पर आती है तो वो किसी से भी भिड़ सकती है, चाहे वो खुद का पति ही क्यों ना हो। मंगल का आज एक नया रूप देखने को मिला। जो हमेशा आदित्य के सामने दुबक जाया करती थी, आज वो आंख से आंख मिलाकर आदित्य से सवाल जवाब कर रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मंगल के सामने आदित्य और सौम्या भीगी बिल्ली बन गए हों। पता भी है माँ क्या होती है। जब एक चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखते हैं, तब उनके आगे पीछे हर पल उनकी माँ होती है, और जब तक वो पूरी तरह से उड़ नहीं जाते, तब तक वो निश्चिंत नहीं होती। लेकिन आपको तो लगता है ईशाना की कोई चिंता ही नहीं है। मंगल का रूप एक्चुअली इज मोर फॉर यू टू से, तुम बताओ। मतलब ऑफ कोर्स उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है शाना के साथ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। अरे मैं काम कर रहा था यार, अब इस पे ध्यान, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी, इन्होंने नहीं रखा। और अम्मा पता नहीं कौन से दवा खा के क्या नशा कर रही हैं घर पे। जब से पापा गया इनका मन ही नहीं लगता घर में, ना बच्चों पे ना अपने पोतों पे, बस ध्यान ही नहीं है इनको कुछ। मैं काम करने गया था, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप दोनों के ऊपर छोड़ कर गया था ईशाना को, और आप क्या कर रही हैं? बस मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, बस भगवान मैं चली जाती हूँ यार, ये सब बहुत ही मेलोड्रामेटिक माँ बेटा है। बात दरअसल ये है कि ईशाना को लेकर मंगल को बड़ी टेंशन हो रही है कि भला वो झूठ बोलकर स्कूल से कैसे गई और उसने कब से नशा करना शुरू कर दिया। और ये बात अब तक आदित्य और सौम्या को पता ही नहीं है। मंगल ने तो अपने बेटे और बेटी को आदित्य के भरोसे छोड़कर गई थी, मगर आदित्य अपने बच्चों की परवरिश में जीरो निकला। मंगल ने तो आज साफ कह दिया है कि उसे सौम्या से 1% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो खुद माँ नहीं है वो भला माँ का दर्द क्या समझेगी। मंगल ने आदित्य और सौम्या को परवरिश पर ऐसा पाठ पढ़ाया कि दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। भूल गई, तुम्हारी बेटी थी कोई दूध की घुली हुई नहीं है, पहले से ही बिगड़ी हुई थी। आप चुप रहिए, खबरदार जो मेरे बीच में बोली। मैं ईशाना के पापा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। कि आप आज अपने बच्चों पर से अपना हक खो चुके हैं। कि ये भी थोड़ा सा पापी है, उसको कन्विंस हो गया है कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ, एक अच्छा बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए चिंता है मुझे। अब वो मंगल आके कुछ भी बोले, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि वो उतनी अच्छी माँ है। मैं उससे अच्छा पापा हूँ, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ, वो अलग बात है। मैं अब ऑफिस ना जाऊँ कमाने के लिए, अब पीछे ये स्टेप मदर क्या कर रही है मुझे नहीं पता ना। फिर जाती हूँ, मैं भी पैसे कमा रही हूँ, मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, स्कूल की फीस तो मैं पे कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। मंगल भले ही अपनी बेटी को लेकर कंसर्न है, मगर सौम्या ने ईशाना पर ऐसा जादू चलाया है कि वो मंगल से नफरत करने लगी है। मगर माँ की ममता से एक न एक दिन ईशाना का हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा और वो सही राह पर लौट आएगी, ये मंगल को पूरा विश्वास है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।